वन के शांत वातावरण में जब मंद हवा बह रही थी, पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत रच रही थी, तब श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने देखा कि संसार में हर जीव अलग अलग प्रकार से संघर्ष करता है। कोई धन के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, तो कोई केवल जीवित रहने के लिए। लेकिन अंत में सब कुछ यही छूट जाता है। यह सोचते हुए लक्ष्मण के हृदय में प्रश्न उठा कि आखिर जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। लक्ष्मण ने धीरे से श्री राम से पूछा, प्रभु, मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। हम जन्म क्यों लेते हैं? इतने दुख और सुख से भरे इस जीवन का सार क्या है? जीवन का असली अर्थ आखिर है क्या? श्री राम मुस्कुराए और बोले, भ्राता, इस प्रश्न का उत्तर वह दे सकता है जिसने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया हो, जिसने सेवा, त्याग और भक्ति में स्वयं को समर्पित किया हो। ऐसा कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रिय हनुमान हैं। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में आगे आए और बोले, लक्ष्मण जी, जब तक मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, जीवन में उसे शांति नहीं मिलती। धन, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा ये सब केवल कुछ समय तक आनंद देते हैं, लेकिन अंततः ये सब मिट जाते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ आता है जब मनुष्य अपनी शक्ति, समय और सांसें किसी बड़े उद्देश्य, दूसरों की भलाई और ईश्वर की भक्ति में लगा देता है। वे आगे कहने लगे, मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया। जब तक मैं केवल अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बल प्रयोग करता था, तब तक मुझे कोई संतोष नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन मैंने अपने प्रभु श्री राम की सेवा को अपना जीवन बना लिया, उसी दिन मेरा हर कष्ट मधुर हो गया। उस दिन मुझे जीवन का असली अर्थ मिला। फिर हनुमान जी ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा है। अगर वह केवल अपने लिए तैरे तो कभी थक जाएगा और डूब जाएगा। लेकिन अगर वह अपने साथ किसी डूबते हुए को भी किनारे तक ले जाए तो उसका तैरना एक पुण्य कार्य बन जाता है। इसी प्रकार जीवन केवल अपना बोझ उठाने के लिए नहीं है बल्कि दूसरों का बोझ हल्का करने के लिए है। श्री राम ने हनुमान जी की बात सुनकर कहा, सही कहा, जीवन का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ है। जिसने यह जान लिया उसने जीवन का मर्म समझ लिया। हनुमान जी ने गहरी आवाज में कहा, जीवन का हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ है। हमें सोचना चाहिए कि हमने अपनी हर सांस किसके लिए खर्च की। क्या केवल अपने लिए या किसी की मदद के लिए, किसी को मुस्कान देने के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए? जब हम सेवा और भक्ति को चुनते हैं तभी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। फिर उन्होंने कहा, राम भक्ति से ही मैंने शक्ति पाई। वही शक्ति मुझे समुद्र लांघने में काम आई, वही शक्ति मुझे लंका दहन में मिली और वही शक्ति मुझे पर्वत उठा लाने में समर्थ बनाती है। लेकिन यह सब मेरी नहीं थी, यह सब प्रभु का आशीर्वाद था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन का अर्थ है अपना अस्तित्व प्रभु और संसार की सेवा में अर्पित कर देना। लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, हनुमान, लेकिन मनुष्य को यह समझ इतनी देर से क्यों आती है? क्यों वह जीवन भर धन और मान के पीछे भागता रहता है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य मोह और अहंकार में बंधा होता है। वह सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन जब वह देखता है कि मृत्यु सबको समान रूप से छीन लेती है, तब उसे समझ आता है कि जीवन केवल संग्रह करने का नाम नहीं है, जीवन तो बांटने का नाम है। फिर हनुमान जी ने एक और गहरी बात कही, यदि कोई मनुष्य पूरे जीवन भर केवल अपने लिए ही जीता है तो मृत्यु के समय उसका मन खाली और अधूरा रह जाता है। लेकिन जिसने सेवा की, जिसने प्रेम दिया, जिसने भक्ति की, उसकी आत्मा तृप्त होकर प्रभु के चरणों में समा जाती है। यही जीवन का अर्थ है। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाकर कहा, तुम्हारी वाणी आज भी संसार के लिए प्रेरणा है। यही कारण है कि तुम सदा अमर हो। तुम्हारा जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उस दिन लक्ष्मण के मन का प्रश्न शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का अर्थ सुख सुविधाओं के पीछे भागना नहीं बल्कि सेवा और भक्ति में जीना है। वन की उस शांति में यह ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही थी।
पत्तों की सरसराहट जैसे गा रही थी। जीवन का अर्थ है सेवा, भक्ति और परमार्थ। हनुमान जी ने अपनी वाणी पूरी की और वन में गहरा मौन छा गया। उस क्षण श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वातावरण जैसे उस सत्य को आत्मसात कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने धीरे से कहा, भ्राता लक्ष्मण, जब मनुष्य भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर चलता है तब उसे और भी गहरे प्रश्न सताते हैं। वह सोचता है, क्या सेवा ही सब कुछ है? क्या केवल भक्ति से ही जीवन पूर्ण हो जाता है? तो सुनो, जीवन के 3 और रहस्य हैं, त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान। मैं तुम्हें यह तीनों रहस्य सुनाता हूँ। हनुमान जी बोले, भक्ति बिना त्याग के अधूरी है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार, वासनाओं और स्वार्थ का त्याग नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित रहती है। देखो, जब मैंने माता सीता की खोज में समुद्र लांघा, तो क्या मैंने अपनी शक्ति का घमंड किया? नहीं, मैंने त्याग किया। मैंने यह स्वीकार किया कि सब कुछ राम के नाम से ही संभव है। यही त्याग मुझे सफल बनाता है। फिर बोले, परमार्थ बिना धैर्य के टिक नहीं सकता। संसार हमेशा तुम्हारी राह में बाधाएं डालेगा। जब मैंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढा, तब राक्षसों ने मुझे बांधा, मुझे लंका की सभा में खड़ा किया। लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया। मैंने राम नाम में विश्वास रखा। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन की हर कठिनाई पार कर जाता है। हनुमान जी की आंखें चमक उठीं। और तीसरा है आत्मज्ञान। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ लेता कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है, तब तक उसका जीवन अधूरा है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। यदि आत्मा को प्रभु की भक्ति और सेवा में जोड़ दिया जाए, तो यही आत्मज्ञान उसे मुक्त कर देता है। यही मोक्ष है। लक्ष्मण आश्चर्य से बोले, हनुमान, तो क्या जीवन का अर्थ केवल सेवा और भक्ति ही नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान भी है? हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भ्राता, सेवा और भक्ति जीवन का आधार है, लेकिन त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान उसे पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए और ज्योति चाहिए, वैसे ही जीवन को पूर्णता के लिए भक्ति, परमार्थ, त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान ये पांचों चाहिए। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, तुम्हारी वाणी अमृत है। आज तुमने जीवन का अर्थ ही नहीं, जीवन का मार्ग भी बता दिया है। जो भी इस ज्ञान को सुनकर चलेगा, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वन का वातावरण गूंज उठा। पत्तों की सरसराहट जैसे कह रही थी, जीवन का सार है भक्ति, परमार्थ, त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान। अंतिम सीख, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह स्वयं को प्रभु और समाज की सेवा में अर्पित करे, अपने अहंकार का त्याग करे, धैर्य से कठिनाइयां सहे और आत्मज्ञान से अपने अस्तित्व को पहचान ले। यही जीवन का अर्थ है, यही मुक्ति का मार्ग है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भोग और संग्रह में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं, तब तक जीवन अधूरा है। लेकिन जैसे ही हम परमार्थ और दूसरों की भलाई के लिए जीना शुरू करते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। हनुमान जी हमें बताते हैं कि अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि सच्चा सुख त्याग में ही छिपा है। धैर्य जीवन का दूसरा बड़ा आधार है, क्योंकि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। आत्मज्ञान हमें यह समझाता है कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है, और जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हम सीखते हैं कि विश्वास और समर्पण इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि सेवा में किया गया छोटा सा कार्य भी हजारों जीवन बदल सकता है। भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है और प्रभु से जोड़ती है। परमार्थ हमें दूसरों की पीड़ा को अपनी समझने की प्रेरणा देता है। त्याग हमें आंतरिक शांति और सच्चा सुख देता है। धैर्य हमें हर विपत्ति में संभालता है। आत्मज्ञान हमें जीवन का अंतिम सत्य सिखाता है। यह भी सीख मिलती है कि जीवन का हर क्षण प्रभु का दिया हुआ है
और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व को केवल प्रभु की सेवा और समाज की भलाई में लगाना चाहिए। यह कथा बताती है कि जब मनुष्य ईश्वर के नाम का स्मरण करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। हमें यह भी सीख मिलती है कि क्रोध और अधीरता हमें विनाश की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य और विश्वास हमें सफलता दिलाते हैं। जीवन का सच्चा आनंद देने में है, लेने में नहीं। अंततः यह भी सीख है कि जिसने भक्ति, परमार्थ, त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान को अपना लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया और उसी ने वास्तव में जीना सीख लिया। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।